जम्मू कश्मीर एक ऐसा इलाका है जहां पर आए दिन आतंकवाद का खतरा बना रहता है, लेकिन काफी समय से आतंकवादी यहां पर शांत बैठे हुए थे। लेकिन अचानक से ऐसा देखने को मिला है कि जम्मू कश्मीर से फिर से आतंकवादियों ने खतरनाक हमला किया है और इस बार एक ऐसे जगह पर हमला किया है जहां पर कई लोगों की जान जाते जाते बची है। हालांकि फिर भी 10 लोगों की जान जा चुकी है और यह हमला काफी ज्यादा घातक बताया जा रहा है। चलिए बताऊंगी आपको कि आखिर जम्मू कश्मीर के रियासी इलाके में ये कैसा हमला था जहां पर आतंकवादियों ने बड़ी ही बेरहमी से मारने की कोशिश की। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में आतंकवादियों की गोलीबारी के बाद तीर्थ यात्रियों से भरी एक बस गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई और बस पर फायरिंग के बाद बस अनियंत्रित हो गई और खाई में गिर गई। अधिकारियों ने शुरुआती जानकारी में ये बताया कि शिव खोड़ी मंदिर जा रहे तीर्थ यात्रियों की बस पर पौनी इलाके के तेहयात गांव में हमला हुआ है और इस आतंकी हमले में अभी तक कोई भी आरोपित गिरफ्तार नहीं हुआ है। रियासी के डीसी विशेष महाजन ने यह बताया कि बचाव अभियान शुरू किया गया है और पुलिस, सेना व अर्धसैनिक बलों के जवान घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मामले में अधिक विवरण का इंतजार किया जा रहा है। अभी ये बस तीर्थ यात्रियों को शिवखोड़ी मंदिर में दर्शन के बाद माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए कटरा जा रही थी और जैसे ही जंगल के इलाके में पहुंची, घात लगाकर बैठे आतंकियों ने बस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। आतंकियों ने एक बार फिर भारत के अमन में पलीता लगाने की खूनी कोशिश की है। बताते चलें कि जम्मू कश्मीर के रियासी में श्रद्धालुओं से भरी बस पर हुआ आतंकी हमला चीख चीख कर इसकी गवाही दे रहा है। रियासी आतंकी हमले में 10 निर्दोष लोग मारे गए हैं और हमले के प्रत्यक्षदर्शियों ने आतंकियों के हमले का वाहवाही विवरण साझा किया है। हमले पर सरकार एक्शन मोड में आ चुकी है। शपथ ग्रहण के दौरान ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के एलजी से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ले रहे थे। उन्होंने एलजी को सख्त कदम उठाने के निर्देश जारी कर दिए हैं और साथ ही साथ घायलों को जरूरी मदद मुहैया कराने को भी कहा गया है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस हमले को लेकर केंद्र पर जमकर निशाना साधा। जाहिर सी बात है, अगर यह हमला हुआ है तो इसके बाद विपक्ष शांत कैसे रह सकता है। विपक्ष का काम ही है मोदी सरकार पर उंगली उठाना। अब जबकि मोदी सरकार ने तीसरी बार शपथ ले ली है तो उसके बाद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को एक मौका मिल गया है। बता दें कि आतंकियों ने 10 श्रद्धालुओं की यहां पर जान ले ली है। जम्मू कश्मीर का जो रियासी इलाका है, रियासी जिला है, उसमें रविवार शाम आतंकवादियों ने उत्तर प्रदेश के तीर्थ यात्रियों को ले जा रही एक बस पर जबरदस्त गोलीबारी की है और जिससे कि बस खाई में जा गिरी और इस पूरी घटना में करीबन 10 लोगों की मौत हुई और 33 अन्य घायल हो गए थे, जो कि सभी सेफ हैं। बता दें, तेरयात गांव के पास शाम करीब 6:15 पर यह हमला हुआ। 53 सीटों वाली बस गोलीबारी के बाद गहरी खाई में जा गिरी। प्रत्यक्षदर्शियों ने हमले के बारे में काफी डरावनी विवरण भी बताया और इसके साथ ही एक जीवित बच्चे और व्यक्ति ने यह बताया कि कैसे बस पर 25 से 30 गोलियां चलाई गई और उसके बाद बस खाई में जा गिरी। एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी ने यह बताया कि उसने लाल रंग का मफलर पहने एक नकाबपोश हमलावर को बस पर गोलीबारी करते हुए देखा था। वहीं तेरयात के अस्पताल में भर्ती बनारस के एक घायल तीर्थ यात्री ने बताया कि हमें शाम 4 बजे निकलना था, लेकिन बस शाम 5:30 बजे निकली और अचानक बस पर गोलीबारी हो गई। वहीं यहाँ पर पुलिस ने क्या कहा, ये भी जान लेते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है और ये इनिशियली जो हमें रिपोर्ट्स आई वो यही है कि मिलिटेंट्स घात लगाए बैठे थे और उन्होंने उस बस के ऊपर फायर किया जो कि शिवखोड़ी से निकली थी और टुवर्ड्स कटरा जा रही थी। उसकी वजह से जो ड्राइवर है उसका बैलेंस जो है वो बिगड़ा और वो नीचे बस जो है वो खाई में चली गई। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अभी कंप्लीट किया जा चुका है। 9 आर फीयर्ड डेड राइट नाउ एंड 33 इंजर्ड हुए हैं। उनको इमीडिएटली नारायणा हॉस्पिटल और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी के लिए एम्बुलेंसेस को निकाल दिया गया। ये लोकल्स नहीं है, अभी उनकी आइडेंटिटीज जो है वो क्लियर नहीं हो पाई हैं, बट जो अभी इनिशियली पता चला है वो दे में भी बिलोंग टू यूपी। देखिए, ऑलरेडी हम देखते आए हैं जब भी कोई मिलिटेंसी कोई इंसिडेंट हुआ है तो उसके बाद हम लोग वैसे ही हाई अलर्ट पे हमेशा से रहे हैं। तो आज भी और पिछले कई दिनों से वी वर ऑन हाई अलर्ट और ये सारी जो शिवखोड़ी श्राइन है उसको पूरे तरीके से सिक्योर किया गया था। उसके आसपास के इलाकों में भी बड़े दिन से हम अपनी एरिया डोमिनेशन की एक्टिविटीज और बाकी वीडीजीज के साथ हमने उनके साथ फायरिंग प्रैक्टिस भी करी थी
और उनको सबको अलर्ट पे ही रखा गया था। मैम एक अंतिम सवाल जानना चाहेंगे, जैसे कि देखा गया कि आतंकियों ने सीधा पहले चालक को ही निशाना बनाया, क्या अंधाधुंध फायरिंग जो सिर्फ चालक के ऊपर ही हुई है या श्रद्धालुओं के ऊपर? अभी इट इज टू सून टू से एनी दिस। थैंक यू मैम। रियासी की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मोहिता शर्मा ने रिपोर्ट में ये बताया कि प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार आतंकवादियों ने घात लगाकर शिव खोड़ी से कटरा के लिए रवाना हुई बस पर गोलीबारी की। वहीं चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया और बस खाई में जा गिरी। शर्मा ने यह बताया कि बचाव अभियान पूरा हो गया है और अब तक 10 लोगों की मौत हो गई है तथा 33 अन्य घायल हुए हैं। उन्होंने बताया कि घायलों को विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। अधिकारी ने कहा है कि मृतकों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन प्रारंभिक रिपोर्ट से पता चला है कि वे सभी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंचे और पीड़ितों की मदद भी की जा रही है। हालांकि अब हम बताएंगे कि आखिर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर किस तरीके से निशाना साधा। राहुल गांधी ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि आतंकी हमले की मैं निंदा करता हूं, यानी कि आतंकी हमले की निंदा करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट किया। उसमें लिखा कि जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में शिवखोड़ी मंदिर से तीर्थयात्रियों को ले जा रही बस पर हुआ कायरतापूर्ण आतंकी हमला अत्यंत दुखद है और ये शर्मनाक घटना जम्मू कश्मीर के चिंताजनक सुरक्षा हालातों की असली तस्वीर है। वहीं राहुल गांधी आगे कहते हैं कि मैं सभी शोक संतप्त परिवारों और परिजनों को अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की आशा करता हूं। आतंकवाद के विरुद्ध पूरा देश एकजुट खड़ा हुआ है। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे कहां शांत रहने वाले थे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस पर कमेंट किया और मल्लिकार्जुन खड़गे ने हमले पर एक्स पर एक पोस्ट किया और लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण समारोह और कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के देश में आने के बीच तीर्थयात्रियों को ले जा रही बस पर हुए एक कायराना आतंकवादी हमले में कम से कम 10 भारतीयों की जान चली गई और उन्होंने कहा कि हम अपने लोगों पर हुए इस जघन्य आतंकवादी हमले और हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति जानबूझकर किए गए इस अपमान को स्पष्ट रूप से निंदा करते हुए देखते हैं और हम पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करते हैं और घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। सरकार और अधिकारियों को पीड़ितों को तत्काल सहायता और वहां पर मुआवजा प्रदान करना चाहिए। बता दें अभी 3 सप्ताह पहले ही पहलगाम में पर्यटकों पर गोलीबारी की गई थी और जम्मू कश्मीर में कई आतंकवादी घटनाएं लगातार जारी हैं। मोदी सरकार द्वारा शांति और सामान्य स्थिति लाने का सारा प्रचार खोखला साबित यहां पर विपक्ष करता हुआ नजर आ रहा है। भारत आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है। बता दें कि अगर जो हमला हुआ है इस पर मोदी सरकार या फिर एनडीए के शपथ ग्रहण समारोह से कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन विपक्ष जिस तरीके से यहाँ पर एनडीए पर हमलावर हो रही है और उनका इस पूरे हमले से एनडीए सरकार को जोड़ देना, शपथ ग्रहण समारोह को जोड़ देना कहीं से कहीं तक ताल्लुक नहीं रखता है। आप खुद सोचिए कि क्या यहाँ पर मोदी सरकार चाहेगी कि भारत में हमला हो। हालांकि जम्मू कश्मीर एक ऐसा इलाका है जहां पर आए दिन ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती रहती थी, लेकिन काफी समय बाद ऐसा हुआ है जब किसी तरीके से विपक्ष खुन्नस खाए बैठा हुआ है। पाकिस्तान विपक्ष के समर्थन में था और जिस दिन यहाँ पर पीएम मोदी शपथ ले रहे थे उसी दिन ऐसा हमला क्यों हुआ। इससे तो विपक्ष पर भी सवाल खड़े होते हैं, क्या विपक्ष का इसमें कोई हाथ है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि विपक्ष जिस तरीके से पीएम मोदी और एनडीए के शपथ ग्रहण समारोह को इस हमले से जोड़ रही है, जबकि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता क्योंकि मोदी सरकार के आने के बाद से जम्मू कश्मीर में लोग बड़ी ही आसानी से खुलेआम रहने लगे थे, आतंकवादियों का हमला खत्म हो गया था, लेकिन अचानक से उसी दिन हमला हो जाना कहीं ना कहीं विपक्ष पर भी बड़े सवाल खड़ा करता है क्योंकि पाकिस्तान और इस तरीके के आतंकवाद को समर्थन देने वाले लोग खुद विपक्ष के साथ खड़े हुए थे, ये आपने भी देखा। तो अब ये सवाल है कि यहाँ पर जो हमला हुआ है क्या इसमें विपक्ष का समर्थन था, क्या विपक्ष ने इस तरीके के जो हमला हुए हैं इसके लिए अपना समर्थन दिया था। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या यहाँ पर विपक्ष गलत नहीं होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो फटाफट जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।